So, hello everyone, welcome to Tathyam, and we are continuing this series of lectures in statistics. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मीन मीडियन मोड, डिस्कस करते डिस्पर्सन। सो या लेट्स गो। क्या होता है डिस्पर्सन? डिस्पर्सन और स्प्रेड, ठीक है। क्या होता है, देखो, इसका डेफिनेशन बोला जाए ना तो ये होता है द एक्सटेंट टू विच डाटा वैल्यूज इन ए डाटा सेट आर spread out or scattered around a central value। ये सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है, ठीक है। तो डिस्पर्सन मतलब बोलता है, डिस्पर्सन मतलब कि तुम्हारा जो डाटा सेट में जितना भी डाटा वैल्यूज़ हैं वो मीन के अबाउट कितना स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है, कितना बिखरे हुए हैं, ठीक है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इन आवर डाटा सेट आर क्लोज टू मीन, तो हम लोग का डिस्पर्सन लो होगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेट में फार अवे फ्रॉम मीन होगा तो डिस्पर्सन हाई होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि डिस्पर्सन का मतलब क्या है, ठीक है। अब ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब, अब डिस्पर्सन को हम लोग को डाटा सेट के बारे में हमको डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करना, डिस्पर्सन क्वांटिटेटिवली हमको बताना है कि हाँ ये मैग्नीट्यूड है डिस्पर्सन का। सिंपल और सरल भाषा में कि हमको क्वांटिटेटिवली डिस्पर्सन का ये मैग्नीट्यूड क्या मैग्नीट्यूड है उसको बताने के लिए 3 मेजर होता है। तो कॉमन मेजर्स टू रिप्रेजेंट डिस्पर्सन, क्या कॉमन मेजर है? पहला तो है रेंज, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा सेट माइनस द मिनिमम वैल्यू इन द डाटा सेट, ठीक है, ये हम लोग देखे थे। और एक और मेजर होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये 3 कॉमन मेजर्स हैं डिस्पर्सन को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने के लिए, क्वांटिटेटिवली बताने के लिए, एक वैल्यू असाइन कर देने के लिए डिस्पर्सन को, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। रेंज तो ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। वेरिएंस को समझते हैं। वेरिएंस क्या होता है भैया? वेरिएंस होता है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड deviations from the mean, ये होता है वेरिएंस। अब इसको कैसे हम लोग मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएंस को? तो देखो, हम लोग वेरिएंस को मतलब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, मान लो हम लोग का डाटा सेट है, लेट्स से पहला डाटा x1, दूसरा x2 डॉट 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 xn
सैम्पल साइज है हम लोग का n, ठीक है। मीन है हम लोग का x बार, तो वेरिएंस होगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, सारा का सम n तक xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हो गया वेरिएंस का मोटा मोटी फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो एक्स बार तो ठीक है, मीन है, एन क्या है, सैम्पल साइज है ऑफ दिस डाटा। एक्स आई जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है ना। सबका स्क्वायर करके सबको हम लोग इंडिविजुअली मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं और सारा को ऐड करके उसका एवरेज कर दे रहे हैं। ये होता है वेरिएंस, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है, हम लोग का सैंपल है 1564, ये हम लोग का लेट्स से सैंपल साइज है, या डाटा सेट है, कुछ भी बोल लो। इसका मीन निकालोगे तो देखो 5 + 1 6 6 6 12 4 16, सैंपल साइज है 4, तो मीन हो जाएगा 4। सैंपल साइज है कितना, 4, 4 ही वैल्यू है ना भैया, सैंपल साइज 4। तो डिविएशन फ्रॉम द मीन, ये जो हर एक वैल्यू है मीन से कितना डिविएट कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मीन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 - 4 - 3, 5 - 4 1, 6 - 4 2, 4 - 4 0, इतना ये डिविएशन है फ्रॉम द मीन ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर डिविएशन क्या हो जाएगा, इसका 9, इसका 1, इसका 4, इसका 0, इसका 9, इसका 1, इसका 4, इसका 0, ठीक है। और अब इसका एवरेज कर दो, 9 + 1 + 4 + 0 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आएगा 3.5, और यही हो जाएगा हम लोग का वेरिएंस। ये डेफिनेशन के हिसाब से हम निकालें। अब फार्मूला के हिसाब से निकालना भी बहुत मतलब सेम ही चीज़ है यार, क्या ही किए हैं, देखो ना। 1 माइनस फार्मूला के हिसाब से निकाल देते हैं ना, देखो क्या किए, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लो, 3.5 आ जाएगा वेरिएंस, ठीक है। ये हम लोग ये फार्मूला लगाए हैं ना, ये फार्मूला लगाए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन एक चीज़ होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कुछ नहीं, रूट ओवर वेरिएंस, सिंपली स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट ओवर वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा इसका, भैया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा इसका, रूट ओवर 3.5, ये 1.87 आएगा, ये हो गया मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इसका, ठीक है। तो अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब वेरिएंस था ही तो स्टैंडर्ड डिविएशन को क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्यों झूठ मूठ का रूट करके दोनों, क्योंकि दोनों तो डिस्पर्सन को ही क्वांटिफाई कर रहा है, डिस्पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो क्यों, और एक कर लो, क्यूब रूट निकाल के उसका भी कुछ नाम दे देना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होता। देखो कुछ भी चीज़ के होने के पीछे
कुछ लॉजिक होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, समझे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का होने का ऑब्जेक्टिव है टू मेक द यूनिट सेम, यूनिट को सेम करना, दैट्स इट। ठीक है, यूनिट को सेम करना, हाँ यूनिट को सेम करना। मान लो ये जो सैंपल है, ये जो सैंपल है ये मीटर्स में है। मान लो द लेंथ ऑफ द स्नेक दैट आई फाउंड इन माई बैक यार्ड, 4 सांप हमको मिला, चारों का हम लेंथ मेज़र किए। पहला का है 1 मीटर, दूसरा का 5 मीटर, तीसरा का 6 मीटर, चौथा का है 4 मीटर। ठीक है, मान लो, ठीक है। यहाँ तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। हाँ, डिविएशन किए हम, इसको मीन से सब्ट्रैक्ट किए, तो सब्ट्रैक्ट करने में तो यूनिट चेंज नहीं होगा, मीटर ही रहेगा, वो मीटर ही रहेगा। फिर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो मीटर का क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज तो इसका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का तो कोई यूनिट है नहीं, हम लोग एवरेज कर रहे हैं, तो ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा यूनिट इसका। तो वेरिएंस का यूनिट मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को चुल है कि हमको सेम यूनिट में डिस्पर्सन को क्वांटिफाई करना है। तो ठीक है, कर दो स्क्वायर रूट, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किए तो मीटर स्क्वायर आ गया मीटर में, यूनिट सेम हो गया, यूनिट सेम एज दैट ऑफ द सैंपल साइज। तो ये ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड डिविएशन का, यूनिट को सेम करना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इट represent dispersion in the same unit as of the data set। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन वेरिएंस में देखो ना, वेरिएंस में हमको मतलब एक डाउट और आ रहा है कि ठीक है, हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है कि मीन के अराउंड डाटा कितना स्कैटर्ड है, डाटा कितना बिखरा हुआ मीन के अराउंड। तो ठीक है, तुम मीन से कितना डिविएशन हुआ सबका इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का निकाले, समझ में आता है, उसको फिर स्क्वायर क्यों करना, उसको डायरेक्टली बता दो ना भैया, डायरेक्टली उसको कुछ ऐड वैड करके बोल दो कि हाँ ये डिस्पर्सन है। वो भी तो एक तरीका है डिस्पर्सन को क्वांटिफाई करने का, डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करने का। तो हम लोग वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तुम वो करोगे ना तो डिविएशन को अगर तुम ऐड करोगे ना तो उसका समेशन आता है 0। ऐड करके देखो, ये डिविएशन है ना, इसको ऐड करो, क्या है -3 + 1 + 2, क्या आया 0। सम ऑफ द डिविएशन 0 आ रहा है। तो अब 0 क्यों आता है, देखो थोड़ा सा मतलब थोड़ा तुम सोचने का कोशिश करो ना, थोड़ा मतलब तुम क्या बोलते हो उसको, एनालाइज करोगे ना तो समझ में आएगा। देखो मीन क्या होता है, मीन होता है डाटा का सेंटर, डाटा सेट का सेंटर, जितना भी डाटा है उसका सेंटर। अब सेंटर से तुम सेंटर में है, मान लो लेट से 2 डाटा है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, इसका हम लोग बीच का सेंटर पता किए, मीन भी तो वही है। अब मान लो इसका इधर का डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, इधर का डिस्टेंस को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो तो 0 ही ना होगा, 0 ही होगा। वही हम लोग यहाँ पे सम कर रहे हैं तो इसीलिए इसको 0 आ रहा है, इसीलिए इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करने से हम लोग को देखो, एक स्क्वायर करने से एक और चीज़ होता है, स्क्वायर करने से जो आउटलायर पॉइंट है ना, जो पॉइंट क्लस्टर ऑफ डाटा से बहुत दूर है, उसका डिविएशन बहुत ज़्यादा है, वो पॉइंट का डिविएशन ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा होगा। तो वो जो स्क्वायर है ना वो वेरिएंस में ज़्यादा वजन अपना डालेगा, ठीक है ना। अगर वो हाँ तो ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो और ये जो होता है ना कि सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ एवरी डाटा सेट इज 0, ये जो हुआ कि सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन
of every data set is 0। ये तुम कोई भी डाटा सेट उठा लो, कोई भी सैंपल, कुछ भी अंत या कुछ भी मन ग्रंथ कोई भी नंबर ले लो, मन ग्रंथ नहीं मतलब रैंडमली कोई भी नंबर ले लो तुम, जैसे हम किए हैं। देखो ये हम एक सैंपल खुद से दिमाग लगाया, कुछ भी रैंडम नंबर उठाए, रैंडम नंबर उठाए, ठीक है, उसका मीन निकाले, मीन उसका ये आया, ठीक है। अब हम वो सारे नंबर को इधर लिख दिए, ये देखो यहाँ लिख दिए, ये वन कहाँ गया, ये देखो ये 1, ये 2, ये 3.3, ये 45, ये 5.6, ये 77, ऐसे हम लिख दिए सबको लिख दिए। अब हम इसका डिविएशन निकालें फ्रॉम द मीन, ये देखो ये डिविएशन निकालें फ्रॉम द मीन, ये डिविएशन, इसका इतना डिविएशन है, ठीक है, इसका इतना डिविएशन है, सबका डिविएशन हम निकालें, ठीक है। अब हम इसका ना सम कर दिए, तुम लोग देखो ये लो डाटा, इसका तुम लोग सम करके देखो, ये 0 ही आएगा, ये 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिसको थोड़ा ध्यान में रखना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यह है कि रेंज जो है, रेंज भी तो क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्पर्सन को, तो फिर वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन को इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि रेंज देखो, रेंज जो है ना वो सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करता है, बीच का कोई वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, बीच का कोई वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को बस कंसिडर करता है। लेकिन डिस्पर्सन क्या बोलता है? डिस्पर्सन तो बोलता है भैया डाटा सेट में जितना डाटा है वो सारा कितना छितरा, कितना बिखरा हुआ है फ्रॉम द मीन, ये बोलता है। लेकिन रेंज तो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम में कंसंट्रेट कर रहा है। हम लोग को तो रेंज हम लोग को ये नहीं बताता है सारा डाटा सेट, सारा डाटा के बारे में, सारा डाटा को कंसिडर नहीं करता है रेंज जो है सारा डाटा को कंसिडर नहीं करता है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। मान लो 2 डाटा सेट है, पहला 10 14, दूसरा डाटा सेट है 10 11 12 13 14, ठीक है। ये पहला डाटा सेट है, ये दूसरा डाटा सेट है। रेंज बोलता है इसका कितना 10 -14, इसका रेंज कितना होगा 10 - 14। तो रेंज बोल रहा है कि भैया दोनों का रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का डिस्पर्सन सेम है। लेकिन दोनों का डिस्पर्सन सेम है क्या? देखो ये 14 है ना, ये तुम्हारा लेट्स से 14 है ना, ये लेट्स से मीन है, मीन इसका 10.8 आएगा, ठीक है, निकाल लेना। यहाँ पे 4 वैल्यू 1 2 3 4 10 सारा 10, और एक बहुत दूर में है 14, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, इसका मीन 12 आएगा मोस्ट प्रोबेबली, देख लेना। ये बोलता है कि यहाँ पे एक डाटा है ये 10, यहाँ पे एक डाटा है ये 12, यहाँ पे एक डाटा है ये 13, यहाँ पे एक डाटा है ये 14, और यहाँ पे एक डाटा है 12। तो डिस्पर्सन देखो ये, तो रेंज बोल रहा है कि दोनों का डिस्पर्सन सेम है। लेकिन हम लोग भाई प्लॉट ये तो हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि भैया दोनों एक जैसा बिखरा हुआ थोड़ी ना है, दोनों एक जैसा बिखरा हुआ थोड़ी ना है। अब हमको ये पता करना है कि कौन मीन के अबाउट ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो उसके लिए वेरिएंस निकाल दो। वेरिएंस और अच्छा से रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा डिस्पर्सन को, ठीक है। तो वेरिएंस जो है ना,
वो more closely represent this person. वेरिएंस more closely represent करता है this person को. Okay, so yeah, this is it for today, and we'll meet in the next video with our topic tables, charts and graphs. So till then, thank you.